हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड की 5 ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन सेटिंग्स को नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जो है ना बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते हो। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं जोनी जितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोनी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो एंड्रॉयड की दोस्तों सबसे पहली सेटिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। कई बार होता है ना कि हम लोगों के पास कोई भी इमरजेंसी नोटिफिकेशन आती है और हम किसी काम में बिजी होते हैं। उस सिचुएशन में जो है ना हम जल्दी से जो है ना नोटिफिकेशन को स्वाइप कर देते हैं और नोटिफिकेशन हट जाती है। तब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है ना आप लोगों के पास से छूट जाती है। तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है ना अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, उसके बाद नोटिफिकेशन में जाना है, उसके बाद आप लोगों को सर्च करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। ये आप लोग जो है ना इस चीज को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। जब इसके ऊपर जाओगे आप इसे ऑन कर दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल, आप लोगों का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं छूटेगा। वो आप बाद में यहाँ पे आके अकेला देख सकते हो। दोस्तों बड़ी ही गजब की सेटिंग है ये, इसे तुरंत अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर लीजिएगा। दूसरी सेटिंग है दोस्तों गेस्ट मोड। अगर आप लोग भी जो है ना अपने फोन को किसी और व्यक्ति को देते हो तब उस सिचुएशन में जो है ना आप लोग गेस्ट मोड ऑन कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपका डाटा रहेगा ना वो सामने वाले को नहीं दिखाई देगा जब आप गेस्ट मोड ऑन कर लोगे। क्योंकि आप लोगों की जो है ना बहुत सी पर्सनल चीजें आपके फोन में रहती हैं। आपकी प्राइवेसी मतलब हर किसी की जो है ना प्राइवेसी सेम रहती है भाई, कोई नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी किसी दूसरे के सामने लीक हो। तो उस सिचुएशन में जो है ना सामने वाले को आप गेस्ट मोड ऑन करके दे सकते हो। तो दोस्तों इसको करना कैसे है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, मल्टीपल यूजर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को दिखेगा गेस्ट मोड, बस इसको ऑन कर देना है और गेस्ट मोड के अंदर आप लोगों को एंटर हो जाना है। उसके बाद जो है ना आप लोगों का मोबाइल एक नए तरीके से चलेगा जिसमें आप लोगों का कोई भी डाटा नहीं होगा। दे दीजिए उसको सामने, ऐसे लगेगा जैसे आप लोगों ने एकदम से नया फोन खरीदा हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ मल्टीपल यूजर का जो है ना ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके मोबाइल का मेमोरी जो है ना 256 GB तक रहता है या उससे ऊपर रहता है। 128 GB में जो है ना आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी सेटिंग है दोस्तों वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना अपना पर्सनल पासवर्ड जो है ना नहीं शेयर करना चाहते और सामने वाले को जो है ना नेट भी मिल जाए, यानी उसको वो हॉटस्पॉट के ऊपर भी वो कनेक्ट हो जाए, तब आप लोगों को करना क्या है, बड़ी ही आसानी के साथ जो है ना अपने दोस्त के साथ आप नेट शेयर कर पाओगे, वो भी एक QR कोड के थ्रू। अब दोस्तों ये होगा कैसे, चलिए दोस्तों मोबाइल की सेटिंग के अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोगों को जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा वाईफाई, जिसमें जो है ना आप लोगों को एक स्कैनर मिलेगा और स्कैनर के नीचे जो है ना आप लोगों का पासवर्ड भी रहेगा। सामने वाला व्यक्ति उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करेगा वो आपकी जो है ना वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक गजब का फीचर है जो बहुत से कम लोगों को पता है, लेकिन इसकी भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एंड्रॉयड 10 से ऊपर वाले लोगों को मिलता है। जिनके पास एंड्रॉयड 10 से ऊपर है उनको ही ये फीचर मिलेगा, अदरवाइज अदर फोन जो है ना इसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चौथी सेटिंग भी दोस्तों बड़ी गजब की है, ये है वन हैंडेड मोड। अगर आप लोगों को पता है कि वन हैंडेड मोड है क्या चीज़ तो बहुत बढ़िया। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए मेरे हाथ में जैसे ये फ़ोन है, इसकी स्क्रीन जो है ना इतनी बड़ी कर दी इन्होंने कि अब एक हाथ से जो है ना चलाना बड़ा मुश्किल होता है। वन हैंडेड मोड का मतलब है कि आप लोगों की जो कीपैड रहेगी ना वो कीपैड ऐसे नहीं आएगी और वो एक साइड में चली जाएगी। कीपैड जिस भी साइड में आप लोगों का अंगूठा सेट बैठता है वो उस साइड में चली जाएगी और आप बड़ी आसानी से जो है ना वन हैंडेड मोड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही अंगूठे के साथ जो है ना आप सारा टाइप कर सकते हो मैसेज जिसको आप भेजना चाहते हो। अब ये फीचर आप लोगों के पास आएगा कैसे, तो चलिए दोस्तों वापस से जो हम सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सिस्टम एंड गेस्चर्स के ऊपर। इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है वन हैंडेड मोड और उसको ऑन कर देना। बड़ी आसानी के साथ ये फीचर आप लोगों के फोन के ऊपर इनेबल हो जाएगा और आप इसका बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवी सेटिंग भी दोस्तों बड़ी जबरदस्त है। अगर आप लोगों से कोई भी फोन आप लोगों का मांगता है, जैसे किसी बच्चे को आप अपने घर में फोन देना चाहते हैं और उसको YouTube ही देखना है,
तब आप लोग जो है ना इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का बच्चा YouTube से बाहर नहीं आ पाएगा इस सेटिंग के थ्रू। इसको बोलते हैं ऐप पिनिंग। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐप पिनिंग जो है ऑन करना है तो इसके लिए फिर से आप लोगों को मेरे साथ सेटिंग के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे जो है ना हमें सिक्योरिटी के अंदर जाना है। उसके बाद जो है ना हमें ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें इसको ऑन कर देना और बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप अपने फोन में ऐप पिनिंग ऑन कर दोगे। जैसे ही आप ऑन करोगे और जिस भी एप्लीकेशन को जो है ना सामने वाले को आप ओपन करके दोगे वही एप्लीकेशन उसके पास चलेगी, वो उससे बाहर भी नहीं आ पाएगा। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों इससे बाहर आना कैसे है। अब इसको ऑफ करने का तरीका हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी तो बताना है ना, पहले वो बताते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंट टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट के ऊपर जाना है और जिस भी एप्लीकेशन को आपको पिन करना है उसे यहाँ पे आप पिन कर सकते हो। अब इससे बाहर भी ऐसे ही आया जाएगा, वही 3 डॉट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और पिन आउट कर देना है यहाँ से। उसके बाद जो है ना वापिस आप अपने फोन की स्क्रीन पे आ जाओगे। सारे फीचर, सारे एप्लीकेशन जो है ना बड़े आसानी के साथ आप यूज करने लगोगे। तो दोस्तों अगर ऐसी ही जानकारी आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को और भविष्य में जानने को मिले तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है ना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।